हेलो गाइस, मैं हूं राज। आप सबका स्वागत है हमारी इस एडवेंचर ट्रैकिंग ब्लॉग पर। ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है गड़गड़ा हिल। ये चैरिमल स्क्वायर के पास है और आज हम इस पहाड़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मेरे साथ है मेरा दोस्त बादल और हमारे गांव का एक बड़ा भाई गजेंद्र भाई। अभी हम चलते हैं चैरिमल स्क्वायर पे। वहाँ पे हमें मिलेंगे बाकी के लोग जो हमारे साथ जाएंगे इस एडवेंचर ट्रिप पर। लेकिन वो लोग पहले भी इस ट्रिप पर जा चुके हैं, इस पहाड़ पे चढ़ चुके हैं। ये पहाड़ इतना खूबसूरत दिख रहा है, यहाँ से ऊपर का नज़ारा क्या हो सकता है। सोचने का टाइम तो खत्म हो गया। अब बिना कुछ सोचे हम बोरिया बिस्तर लेकर निकल पड़े हैं इस खतरनाक ट्रिप पर। मेरे पीछे है बादल और मैंने इसे लिटिल लिटिल करना है भाई बोल के इस खतरनाक मिशन पे बुलाया है। और ये लिटिल लिटिल का मतलब आप बाद में समझेंगे। ट्रैकिंग के शुरुआत से ही मुझे ये रास्ता कुछ खतरनाक सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे जानवर होंगे। सुना है कि यहाँ पे शेर है और कुछ जंगली सुअर भी रहते हैं। ये कभी भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम हथियार साथ लेके चल रहे हैं। आज के हमारे जो गाइड है वो है सुभाष भाई, जो हर साल जाते हैं। और उनका कहना ये है कि पहाड़ के ऊपर एक माता रानी का छोटा सा मंदिर है और वहाँ पूजा करने के बाद बारिश होती है। और आज हम इसीलिए जा रहे हैं वहाँ पे। अचानक मुझे लगा कि यार ये सब लोग गायब कहाँ हो गए, लेकिन फिर देखने को मिला कि यहाँ सुभाष भाई और बादल इसलिए लड़ रहे हैं कि झोला कौन पकड़ेगा। झोला पकड़ने की नौबत मेरी नहीं आई क्योंकि मैं शूट कर रहा था। आ तो गए भाई जंगल में, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। हमें सच में रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि हम पहली बार आ रहे थे और हम सुभाष भाई के भरोसे चले थे। लेकिन सुभाष भाई तो यार, वो तो हमारे पीछे आ रहे थे यार। ये रहे हमारे बादल भैया। बादल, मजा तो आ रहा है ना भाई? इतनी देर से सुभाष भाई बैग लेके चल रहे हैं साथ में, चलो थोड़ा उनका मदद कर लिया जाए। अच्छा भाई, सफर अभी आधा भी नहीं हुआ लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ यार। और इस थकान को दूर करने के लिए मैं करने वाला हूँ कुछ बचकानी हरकतें, जिससे मुझे थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन ये क्या है यार, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये शायद वही पहाड़ है जिस पर आज हम चढ़ने वाले हैं। ये ऊपर है ना। जी 2 घंटे चढ़ने के बाद अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं। कैसे जाएंगे पता नहीं, लेकिन जाना तो है, चढ़ना तो है। एडवेंचर के 14 है हम लोग जबरदस्त है। हाँ भाई, कहाँ कितना खतरनाक है भी चालू। रास्ता तो मुझे मिल नहीं रहा है। एक्चुअली हम रास्ता भटक चुके थे जंगल में। हमें रास्ता, आगे का रास्ता नहीं मिल रहा था। पहाड़ों के ऊपर कैसे चढ़ना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमें पता नहीं था ये रास्ता इतना खतरनाक हो सकता है, इतना मुश्किल हो सकता है। ये रास्ता तो कांटों से भरा हुआ है यार। कैसे जाना है आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बूस्ट नहीं करने दे रहा भाई। ट्रैकिंग तो कर रहे हैं, बट ट्रैकिंग के नाम पे ना थोड़ी सी तो चोरी है। बट अभी जाके ही रहेंगे। कोई नेवर गिव अप। या ऐसे ही जोश के साथ निकले थे घर से भाई, फटके 4 हो गई अब तक। एडवेंचर का कुछ ज्यादा ही कीड़ा है मेरे अंदर, इसलिए मैं अकेले ही निकल गया रास्ता ढूंढने। लेकिन मुझे फिर भी रास्ता नहीं मिला।
लगभग 2 घंटे के बाद सुभाष भाई की याददाश्त वापस आ गई और उन्होंने बोला कि यही सही रास्ता है। हाँ एटा हला सिंहद्वार बापनपुर आसो साईबगड़ आसो सिद्धनगढ़ जुआड़ आउता आसो सिंहद्वार हला एटा यहाँ पे बांधनी होगी हमें एक केबल, क्योंकि आगे का रास्ता हमें इस केबल के सहारे ही तय करना होगा। खाली पावे दिया इस केबल के सहारे हम आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है वहाँ पे कोई सीढ़ी होगा स्वर्ग पे जाने का। लगभग 8,200 फीट चढ़ने के बाद हमें स्वर्ग की सीढ़ी फाइनली मिल चुकी है और हम सैर करने वाले हैं जन्नत का भी। और ये रहा हमारा जन्नत। कैसा दिखता होगा, क्या नज़ारा होगा यार यहाँ का। चलिए आप लोग भी देख लीजिए ये पहाड़ ऊपर से कैसा दिखता है और कितना खूबसूरत दिखता है। सच में मज़ा आ गया यार। ये नज़ारा देख के बादल को भी थोड़ा ठंडक मिला और उसका भी गुस्सा शांत हो गया। फाइनली उसने भी बोल दिया, शुक्रिया मेरे भाई इस जन्नत की सैर के लिए। अरे चलता है यार। माता रानी का मंदिर यहाँ से कुछ 20 फीट नीचे है और हमें उतर के जाना पड़ेगा उनके पास, फिर जाके दर्शन मिलेगा माता रानी का। आ जाओ भाई, कपड़े बाद में सुखा लेना यार। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी आसान नहीं है, हमें थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा क्योंकि ज़रा सी लापरवाही और हमें मौत का सामना करना पड़ सकता है। तमे जाओ तमे आगे विज्ञान मेला माने इयर को देजी कौन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एटा आसी के तो देखियो पड़ियो। हां मु देखि नै रा आगे तमे तो ए सीताराम आई ढागिर बहुत जैसे नियो जिन छोरा नियो करवली कॉलेज है हां डालो सेटा भांगो डाले डालोरा भांगोती भाई शूट कर रहे हैं। एडा एडा मुंडरे लागियो। हमारे साथ थे भटनई के हरी भाई जो कि यहाँ मंदिर के आसपास सफाई करने में लग चुके थे और सुभाष भाई उनका साथ दे रहे थे सफाई करने में। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद हम पहुँच चुके थे माता रानी के पास। अभी हमें दर्शन करना था माता रानी का और ये रहे माता रानी, आप भी देख लीजिएगा। इस मजा आ गया यार सच में। बादल आ जाओ भाई। पंडित जी लगे थे यहाँ पूजा की तैयारी करने में और हमारे हरी भाई किसी और ही काम में बिजी है यार। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वशिष्ठाय नमो नमः नमो नमय प्रदीप पाकु आसी दियो इमिने इमिंदो आमेले तिनि आंगुल इमिंदे आ देबा आकु बिंदु उल्टे देने फोपाडी हां इमिन देबा हैला इन स्वाहा कर देबा आगो नहीं पड़ती माने बिनय भाव नम्रता भाव। अभी यज्ञ शुरू हो चुका है गाइस, माता रानी की पूजा चल रही है। पंडित जी ने बोला था कि मंत्र याद करने के लिए और दोहराने के लिए भी, लेकिन मंत्र के नाम पर मुझे सिर्फ इतना याद था, स्वाहा। स्वाहा के बाद पूजा विधि सब समाप्त हो चुकी है। अभी झंडा लहराने की बारी आई है और ये सौभाग्य मुझे मिला है झंडा लहराने की, तो मैं झंडा बांध रहा हूँ अभी। इसके बाद हम करेंगे कुछ फोटोशूट क्योंकि हमें जल्दी लौटना भी पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है और बहुत देर हो चुकी है। उसी स्वर्ग की सीढ़ी पकड़कर हम अभी उतर रहे हैं क्योंकि हमें घर भी जाना पड़ेगा। जन्नत का सफर बहुत हो गया। महाप्रभु
ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି କାର लोग बोल रहे थे कि यहाँ बहुत सारे इस जंगल में खतरनाक और खूंखार जानवर रहते हैं, लेकिन माता रानी की कृपा से हमें कोई जानवर मिला तो नहीं, लेकिन इस धूप के कारण और रास्ते के कारण हमारी शकल जानवर जैसी हो गई है। जंगली सुअर जैसे लग रहे हैं हम लोग। लगभग आधा घंटा चलने के बाद अभी थोड़ा धूप आया है, मतलब लाइट आई है। यहाँ देखो पूरा अंधेरा है। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइस, ये था हमारा एडवेंचर ट्रैकिंग और आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बाय बाय।